मीन राशि वालों, आज रात 8:31 से ग्रहों के राजकुमार बुध सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 5 काम आपका बनने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर भी कहा जा सकता है। वहीं कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए, जिससे कि बड़ा समस्या ना बन जाए। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा वीडियो आपको मिलता रहेगा। मीन राशि वालों, जहाँ तक ग्रहों की स्थिति की बात है, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि एकादश भाव शनि के कारण एक्टिव हो चुका है और तृतीय भाव में मंगल और साथ साथ देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। सूर्य इस समय आपके पंचम भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, जो बहुत उत्तम फल देने वाली स्थिति कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि सीधे आपके लाभ के घर पर पड़ रहा है। और अब जो है आज की रात यानी आज रात 8:31 पर ग्रहों के राजकुमार यानी बुध सूर्य के घर में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में आज का दिन और आने वाला समय कैसा रहने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आज का दिन तो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो ग्रहों की स्थिति बदल रही है, इससे प्रभाव आपको क्या पड़ेगा आपके जीवन पर, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि आप इस समय किस तरह के बड़े लाभ प्राप्त करेंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस समय आपके छठे भाव, जो सूर्य का घर माना जाता है, यानी सूर्य का घर जो है, वहाँ पे देव गुरु बृहस्पति और मंगल का जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, और जो निगेटिव प्रभाव गुरु के कारण बुध के कारण जो आपके जीवन पर पड़ने वाला है, उससे आपको बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा बुध के कारण, उससे गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, ये सब ग्रह आपको बचा लेगा। तो जहाँ तक अच्छी स्थिति इस समय आपके लिए बन रहे हैं, क्योंकि निगेटिव प्रभाव तो शुरू होगा ही, लेकिन उससे बचाएगा ये ग्रह। बुध के कारण निगेटिव प्रभाव क्या होगा कि आपके काम में आपको थोड़ा सा आलस आएगा, आपके काम में आपको मन थोड़ा कम लगेगा, जो काम जल्दी करना चाहिए उसमें आप थोड़े से उदासी महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए थोड़े से, यानी बुध का ये जो परिवर्तन है, वो थोड़े से निगेटिव प्रभाव आपको देगा। काम यदि आप नहीं करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट कैसे आपको प्राप्त होगा। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि थोड़े निगेटिव प्रभाव जो बुध के परिवर्तन से होगा, वो यानी उस निगेटिव प्रभाव से सूर्य, मंगल, शुक्र और गुरु बचाएगा। आपको कैसे बचाएगा, क्या लाभ देगा, वो तो हमने पहले भी बता दिया है। अभी आपको बुध भी अच्छा लाभ देगा, 5 बड़े काम आपके बना सकते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि इस समय जो जिनका रोजगार व्यवसाय है, जिनका अपना कोई व्यवसाय है, वो यदि आलस को त्याग देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, आलस को त्याग देते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और समय की बर्बादी नहीं करते हैं, इन 3 विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप समझ लें कि आप इस समय खूब इनकम करेंगे। इनकम के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। अब आप समझिए कि इनकम कैसे आप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमने जैसा बताया कि गुरु आपको बचाएगा। तो कैसे बचाएगा, क्योंकि गुरु इस समय तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव से गुरु की जो पंचम दृष्टि है, वो सीधे सप्तम भाव पर पड़ेगा, और सप्तम भाव का स्वामी बुध है। ऐसे में कहीं न कहीं ये समय बिजनेस व्यापार में थोड़े से आप परेशान तो होंगे, यानी आलस तो आएगा, लेकिन जो लाभ आपको प्राप्त होगा वो अन्य ग्रहों के सपोर्ट से प्राप्त होगा। जैसे आप अपने किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं और आप वहीं पर रुक जाते हैं, तो कोई मदद कर देता है, कोई रास्ता बता देता है, कोई अच्छा एडवाइस दे देता है, या कोई आपकी कमी को पूरा कर देता है, कोई पैसे की कमी को पूरा कर देता है, वहाँ से काम आपका रफ्तार पकड़ता है और फिर आप चैंपियन बन जाते हैं। उसी तरह से यहाँ आपको अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बुध जिसके साथ रहते हैं उसके प्रभाव में आ जाने वाले ग्रह हैं। तो अभी तो स्थिति ऐसी ही रहेगी, तो लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ लाभ मिलेगा, बिजनेस व्यापार में आपको थोड़े से एक्टिव रहना चाहिए, जैसा हमने बताया। अब बात करें प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको भी इस समय एक्टिव रहना चाहिए, और ध्यान ये रखना चाहिए कि कोई भी किसी भी बात को लेकर बहस झगड़े और ऐसी कोई बात ना कहें जिससे कि झगड़े विवाद हो जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप अपना जॉब बदलने से बचने की कोशिश करें, जल्दीबाजी में ना बदले, बिना सोचे समझे झगड़े करके या किसी से विवाद करके जॉब बदलने से बचने की कोशिश करें। इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़े से परेशानी आपकी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं या फिर वाणी खराब हो सकते हैं,
यानी आप जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब होने से भी थोड़े परेशान होंगे और साथ साथ जीवन साथी की तरफ से कोई ऐसी बात कही जा सकती है जिससे आप नाराज़ हो सकते हैं। तो यहाँ इस विषय पर ध्यान आपको रखना चाहिए कि किसी भी बात को लेकर आपसी मतभेद, नाराज़गी बिल्कुल भी ना हो। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपको एक बात पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में इस समय जो बुध का गोचर होगा, यहाँ आपको किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए और ना ही कोई बड़े रिस्की कार्य करना चाहिए। इस समय आपको अपने मामा की तरफ से कोई बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, कोई अच्छा सपोर्ट, सहयोग मिल सकता है। तो आप इस समय कोई भी एडवाइस लेना चाहें तो आप अपने मामा की तरफ से एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। इस समय आप पैसे जमा करने की कोशिश करें, क्योंकि पैसे यानी धन आपके पास आएगा, अच्छे खासे धन आएगा। आप जो मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे ना हटे, अच्छे खासे धन आएगा। और इस समय पैसे को बचाने की कोशिश करें। दूसरी ज़रूरी बात कि पैसे को किसी और के नाम में रखने की कोशिश करें, चाहे वो आपके जीवन साथी हो, चाहे वो आपके घर के कोई अपने सदस्य हो जिन पर विश्वास भरोसा रखते हैं, क्योंकि आपके नाम से पैसे खर्च जल्दी हो जाएंगे, पैसे टिकेंगे नहीं आपके पास। फिलहाल 12वें घर में बैठा शनि के कारण आपके पास कोई पैसा टिकेगा नहीं ज़्यादा समय तक, क्योंकि आपके पास पैसे आते ही आप कई तरह के नए विचार करेंगे, कि नए लिस्ट बना लेंगे कि ये लेना है, वो ख़रीदना है, यहाँ देना है, उसको देना है। ऐसे में पैसे आपके पास नहीं टिक पाएंगे। साथ ही साथ इस समय जो स्थिति बन रही है, इस समय आप बड़े बड़े ख्वाब भी देखेंगे, बड़े बड़े चीज़ों की खरीदारी और बड़े सपने जो आपके होंगे उसे पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। तो यह फिर से आपको कहेंगे कि आप आलस को त्याग दें, आपके वो सपने पूरे भी हो सकते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और आपके काम पूरे ज़रूर होंगे। थोड़े से आलस और चिड़चिड़ापन इस समय आपको देगा, लेकिन आपके अपने काम पूरे होंगे। ख़ास करके फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे बैंकिंग का जॉब चाह रहे हैं तो ऐसे जॉब आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है। जैसे बैंकिंग का जॉब हो जाए या फिर कोई शेयर मार्केट से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल जाए, ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकते हैं, ऐसे कोई काम आपके बन सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं और अब तक अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इस समय आपके वैसे तो रिश्ते प्राप्ति के अच्छे योग बन चुके हैं, लेकिन इस समय फिर भी आपको हर बात को सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे तो शादी की बात पक्की होने की संभावना भी इस समय रहेगी, ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। लेकिन शादी इस समय आप जब शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे लड़की हो या लड़के हो, आपको एकदम से परखना चाहिए एक दूसरे को, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और अब आपको ये बता दें कि कुछ ऐसे काम जो आपको ज़रूर करना चाहिए इस समय। आप निश्चित रूप से किसी तरह की कोई भी ऐसे लोग हो जो बहुत निसहाय हो, उन्हें आप मदद ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, शनि की स्थिति भी अच्छी होगी और साथ साथ आपको आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। चूड़ी दान करें यदि आप महिला हैं तो आप कहीं न कहीं चूड़ी दान करें। चूड़ी किसे दान करेंगे? यदि किन्नर मिल जाए तो किन्नर को दान करें, या फिर आप किसी भी सुहागन स्त्री, जैसे आपके घर के कोई भी सदस्य हों, उन्हें आप फ्री में, मतलब ऐसे ही दान कर दे दें, अपने तरफ से हरी चूड़ी दान करें। और तुलसी के पौधे जहाँ भी हो वहाँ आप जल जरूर अर्पित करें, इससे आपकी स्थिति और अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।